हिंसा में अपवाद है, निंदा निरपवाद है। हिंसा में कहीं ना कहीं जिस एंगल से मैं बात करता हूं, इस एंगल से मैं कहूंगा कहीं अपवाद है। परमात्मा की पूजा करने के लिए आप जाते हो तो कहीं ना कहीं कच्चे पानी की हिंसा है, मगर वो अपवाद है। बारिश चलती है और चलती बारिश में तुम परमात्मा के वचन सुनने के लिए प्रवचन में आए, हिंसा निश्चित है, फिर भी आज्ञा का पालन है। हिंसा में अपवाद है, निंदा में कोई अपवाद नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको निंदा करने का राइट नहीं है 100% नहीं है। चौथे व्रत के पाप में एक भी अपवाद नहीं है, उसी तरह निंदा में कोई अपवाद नहीं है। ब्रह्मचर्य का भंग होता है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाती है कि भगवान मैंने क्या पाप कर दिया। निंदा में कभी नहीं होता है तुम्हें ये। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देवनार के स्लॉटर हाउस के मालिक की तुमने कभी निंदा नहीं की? ओसामा बिन लादेन की तुमने कभी निंदा नहीं की? चंगेज खान, हिटलर, नादिर शाह, तैमूर लंग, इनकी तुमने निंदा कभी नहीं की? और निंदा करने के लिए तुम्हें श्री संघ ही मिला। ये आचार्य भगवान बराबर नहीं है, मुनि भगवान बराबर नहीं है, साध्वी कुछ समझती नहीं है, ये श्रावक का कोई ठिकाना नहीं है। मंदिर बनाता है, खुद के बाप को तो मारता है, बस तुम्हें निंदा का यही सब्जेक्ट मिला। कोई डाकू नहीं मिला, कोई बदमाश नहीं मिला, कोई मर्डर करने वाला नहीं मिला, कोई रेप करने वाला नहीं मिला, अष्टप्रकारी पूजा करने वाला, दान करने वाला, शील का पालन करने वाला, 2 टाइम प्रतिक्रमण करने वाला, सामायिक प्रतिक्रमण, ऐसे संघ की निंदा। आप सोचो, 11 कर्तव्य में सबसे पहले नंबर का कर्तव्य संघ पूजा लिखा है। संघ का घर पे पगलियां कराओ। आपको मालूम होगा, किसी प्रवचन में तुमने भी गए होंगे या तो तुमने भी किया होगा। किसी प्रवचन में जाने के बाद सिर्फ 1 रुपये की प्रभावना तुमने कभी की होगी। संघ पूजन जिनको बोलते हैं। 500 करोड़ का मालिक भी वो प्रवचन में आया होगा ना, वह आपका रुपया हाथ जोड़ के लेगा। 1 रुपया, 500 करोड़ का मालिक, आप इनको रुपया दे दो, वो हाथ जोड़ेगा, आप देते वक्त हाथ जोड़ेंगे। और यही रुपया तुम प्रवचन हॉल के बाहर दो, शायद मारामारी हो जाएगी। क्या भिखारी समझता है मुझे रुपया देने के लिए आया है? मगर ये प्रवचन मंडप की व्यवस्था, आप 1 रुपया दे दो, वो भी आपको वंदन करता है। ये संघ की ताकत। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, प्लीज निंदा का पाप कभी मत करना। नहीं, आप पूजा नहीं करो सको तो मां पूजा विधेयात्मक है, निंदा का त्याग निषेधात्मक है। पॉजिटिव है पूजा करो, नेगेटिव है निंदा मत करो। यदि पूजा करने की तुम्हारी औकात, क्षमता, भाव नहीं है तो कम से कम संघ की निंदा से खुद को बचो और सबको बचाओ। ये पाप तो जीवन में कभी हम कभी नहीं करेंगे। शायद आपको मे बी पॉसिबल सच न भी लगे, मगर ये दूसरा महाव्रत, 5 महाव्रत लिया है, दूसरा महाव्रत है झूठ नहीं बोलना। मेरे खुद के अनुभव की बात करना चाहूंगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक भाई मुझे मिलने के लिए दीक्षा जीवन के 22वें साल आए थे। आपने मुझे नतमस्तक हो गए इतना ही कहा था, गुरुदेव बस इतना बोल दो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैंने बोला, मैंने आपको देखा नहीं इतना। उनका हाथ ऐसे ऐसे होता था, गुजराती में जेने कंपवा कहवाय छे। हाथ स्टेबल नहीं थे, ऐसे ऐसे होते रहते थे। गुरुदेव आप मुझे माफ कर दो। मैंने बोला, ना आप प्रवचन में आए, ना कभी परिचय में आए, और आप मेरे से माफ़ी मांगते हो। बस गुरुदेव तहे दिल से आप बोल दो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैं बोला, आपको यदि आनंद होता है, मैं तहे दिल से कह देता हूँ मैंने आपको माफ़ कर दिया है।
मगर आप बताएंगे मेरा अपराध आपने क्या किया है। गुरुदेव, 22 साल पहले का प्रसंग, आपकी दीक्षा निश्चित हो चुकी थी। मेरे बिल्डिंग में किसी बाजू के घर में आप वायना करने के लिए आए थे और फॉर्मालिटी से मुझे बुलाना पड़ा। फॉर्मालिटी रिपीट करना चाहता हूं गुरुदेव। जिसके घर पे आपका भोजन था बाजू में, मैंने बुलाया, क्योंकि बाजू में था तो बुलाना पड़ता था। और जब आप सोफा सेट पे बैठे थे, मैंने आपको कहा था, आपकी एज वो टाइम 18 थी, मैंने कहा था दीक्षा मत लेना, ये साधु का धंधा है बिजनेस के। तुझे दीक्षा लेने के बाद साधु तेरे से घड़ा उठवाएंगे, मजदूर बना देंगे। 18 साल की उम्र में जब आप पहली बार मेरे घर पे आए थे, तब एक और मैंने आपको मिष्ठान खिलाया था, दूसरी और सोफा सेट पे बिठा के ये राय दी थी, ये हर मुनि को एक मजूर चाहिए और चिटिंग करके सबको दीक्षा देते। प्लीज तू दीक्षा मत लेना, देखना तो दीक्षा के बाद तुझे मजदूर बना देते कि नहीं। और गुरुदेव, मेरी बात आपने सुनी तो सही, मगर इंप्लीमेंट नहीं किया और आप चारित्र के मार्ग पर चले आए। आज इतने साल से आपको मैं देख रहा हूं, आपकी आराधना, आपकी साधना तो उत्तम है, मगर आपका जीवन कितने लोगों के लिए लाभकारी बन रहा है। यदि मेरे कहने से आपने चारित्र जीवन नहीं लिया होता, कितना बड़ा अपराध मेरे नाम पे चला आता। और वो पाप का तो प्रायश्चित गुरुदेव लेता हूं, मगर आपको अभी वो बात करना चाहता हूं। जिस दिन से मैंने आपकी बात की और दूसरे दिन से गुरुदेव ये चालू हो गया। शायद आप नहीं मानते होंगे, मैं भी नहीं मानता हूं कि इनका पाप का कोई कनेक्शन होगा। पाप नहीं मानते कई लोग, ये तो आकस्मिक होना था, हो गया, कुछ भी हो। मगर गुरुदेव, 22 साल से इस वेदना का झेल रहा हूं मैं, जो होगा सो। आज आप मेरे घर पे मेरे संग में आए हो, मेरे उपास से मुझे पता चला, मैं आपके पास चला हूं और आया हूं गुरुदेव। बस आपने मुझे माफ कर दिया है गुरुदेव, मैं हल्कापन महसूस करता हूं। चाहे दुनिया माने या न माने, मेरे मन में डेप्थ में यह भाव बन गया कि मैंने वो गलती कर दी थी, उसका पाप का उदय है, शायद न भी हो। मगर आंख बंद होने के पहले एंट्री क्लियर करना चाहता था, इसलिए आज आपसे मैंने तहे दिल से माफ़ी मांग ली। गुरुदेव, आपने मुझे माफ़ी दे दी और मेरी आंखों के सामने तार तार रो करके मेरी गोद में उसने सर रख दिया, वास्खेप डाला, वात्सल्य से हाथ फिराया। भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपने बोल दिया होगा कुछ कारण से, मैं भी भूल गया, आप भी भूल जाओ, हल्केपन से महसूस करो। और अभी आपको सुनना है तो सुन लो। वो भाई घर पे गए, 10 दिन मुझे उसी संग में ठहरना था और दूसरे दिन मुझे मिलने के लिए आए। कंपवा गायब था बिल्कुल, 100%। और इनकी आंख के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गुरुदेव, आपके हृदय की मिली हुई क्षमापना, मेरा हृदय का पश्चाताप, ये चमत्कार पैदा कर दिया। 22 साल से हॉस्पिटल में जाके आया, अमेरिका जाके आया, डॉक्टरों के पास जाके आया, जो कुछ नहीं हुआ। कल आपके हाथ फिरा सर पे और तहे दिल से आपने माफी दे दी, मेरा काम हो गया गुरुदेव। आज से नियम दे दो, जिंदगी भर के लिए किसी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका की निंदा का पाप कभी नहीं करूंगा, नेवर। चाहे मुझे जमेगा नहीं जमेगा, मैं एक और रह जाऊंगा, मगर ये निंदा का पाप कभी नहीं करूंगा। प्रभादीराज परिवेशन के तीसरे दिन का पहला कर्तव्य संघ पूजा, तीर्थंकर भगवान श्री संघ को नमस्कार करते हैं। मैं तो पागल हूं, मैं कभी कभी पास्ट में चला जाता हूं तो याद करता हूं कि शायद लाखों करोड़ों साल के पहले किसी समोसन में मैं गया हूंगा और किसी तीर्थंकर ने मुझे प्रदक्षिणा दी होगी। मैं रो पड़ता हूं, भगवान आपने मुझे प्रदक्षिणा दी थी, ऐसा बदमाश होने के बावजूद भी। जिस हम सब ने श्री तीर्थंकर का बंधन लिया है, तो अभी पाप तीर्थंकर जिस श्री संघ को बंधन करते उनकी निंदा का पाप प्लीज नेवर। हजारों लोग एक साथ बैठ करके प्रवचन सुनते हैं, इन सबको आज एक नियम देना चाहता हूं, आपसे पूजा हो ना हो, प्रतिक्रमण हो ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो कि न हो, 10 रुपए का दान भी हो न हो, सामायिक न भी हो,
मगर श्री संघ की निंदा का पाप आप जीवन में कभी नहीं करेंगे। 22 साल से कंपमा लेकर के बैठा हुआ एक आदमी सिर्फ क्षमा कर देता हूं और कंपमा से मुक्त हो जाता है। हम इनको इनवाइट करना नहीं चाहते। सभी के हाथ ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए हम बाजू से निकल जाएंगे, मगर श्री संघ की निंदा का पाप कभी नहीं करेंगे। धारणा विग्रह बचकाय, धारणा विग्रह बचकाय न धर्मगण सहसागरण महत्तरागण सब समय विद्यागरणम बहुत सी रही।